गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा बेसिक मैथ्स में हम लोगों ने डिफरेंशिएशन का पूरा दही बना दिया। पहले आधा घंटा तो आपका दिमाग खराब कर दिया मैंने, हालांकि बहुत जरूरी था। उसके बाद मैंने आपको सिर्फ एक फॉर्मूला सिखाया कि अगर x का पावर या t का पावर या किसी का भी पावर अगर मान लीजिए कुछ तो भी है, कोई नंबर है, तो हम उसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। एक छोटा सा रिकैप हो जाए। ऑफ कोर्स हाइपोथेटिकल बातें जो मैंने कल आपसे की थी उन सब का रिकैप तो मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, ठीक है। तो चलिए, जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया कि y इज इक्वल टू एक्स का पावर 7 प्लस 6x का पावर 5 प्लस 3x स्क्वायर कितना होगा। तो ये तो हाई इक्वेशन हो गया ना, ये तो इक्वेशन हो गया। तो क्वेश्चन कैसा है, फाइंड dy बाई dx। क्या मीनिंग है इसका? इसका मीनिंग है डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x। करना कुछ नहीं है, बस लिखना है भाई dy बाई dx क्या होगा, ऐसा लिखिएगा। लिखने का तरीका सही होना चाहिए। जैसे ही आपने ये लिखा, सुनिए ध्यान से, जैसे ही आपने ये लिखा dy बाई dx, तो इसके राइट साइड में वही लिखिएगा जो इसका डिफरेंशिएशन होता है। इसी को मत लिख दीजिएगा क्योंकि ये तो y है। dy बाई dx कितना है ना भाई, डिफरेंशिएट करो, 7 पीछे आएगा और 7 हो जाएगा 1 से कम यानी कि 6। सिमिलरली 5 पीछे आएगा, तो जब 5 पीछे आएगा, पहले से ही 6 है पीछे में, तो 6 इंटू 5 कितना हो जाएगा 30, और फिर x का पावर 4, 5 था 4 हो गया। सिमिलरली 6x, 2 माइनस 1 1, और 1 हम तो हम लिखते नहीं है, हो गया बस, दैट्स ऑल। अब मान लीजिए y इज इक्वल टू है 7x प्लस 8, 7x प्लस 8, तो dy बाई dx कितना होगा, यानी इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, हाँ देखिएगा ध्यान से। यहां पर x का पावर कितना है 1, ओके फाइन। तो 1 जब पीछे आएगा तो 7 इंटू 1 कितना होगा 7, है कि नहीं। ये 1 जब पीछे आएगा तो 7 इंटू 1 कितना होगा 7, और x का पावर कितना रहेगा, फिर x का पावर कितना रहेगा ना भाई, पहले से 1 था, 1 माइनस 1 0, अरे दादा, एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1। तो dy बाई dx इज इक्वल टू 7 इंटू 1, 7। ये पार्ट का डिफरेंशिएशन हो गया, कितना हुआ 7। तो रट लीजिए आप, अगर x का पावर 1 है, अगर x का पावर 1 है, तो उसके साथ जो भी नंबर है वही उसका डिफरेंशिएशन होगा। जैसे 6x कितना होगा 6, 19x कितना होगा 19, 21x कितना होगा 21, समझे। प्लस अब इस 8 का क्या किया जाए, ये 8 ठहरा अकेला कांस्टेंट, इसके साथ कोई x नहीं है। किसने बोला x नहीं है, 8 के साथ x है। अब ध्यान से देखिए, x का पावर 0 है, x का पावर 0 है, क्योंकि एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, तो x का पावर 0 हो गया, लिख दिया मैंने, है ना। तो अब क्या होगा, 0 पीछे आएगा, नियम वही है ना, जो पावर होता है वो पीछे आता है, तो 0 पीछे आएगा। ले बेटा, x 8 इंटू 0 0, आगे कुछ करना ही नहीं है, आगे कुछ करना ही नहीं है। तो याद रखिएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट इज 0, अगर कांस्टेंट अकेला बैठा है तो याद रखिएगा ये आपका आंसर है। चलिए जल्दी बताइए फिर, dy बाई dx कितना होगा अगर y है 8x का पावर 5 प्लस 7x का पावर 4 प्लस
20x का पावर 3 प्लस 8x प्लस 19। सर इतना बड़ा, अरे तुमको तो सिर्फ लिखना ही है, टेंशन क्या है। 5 पीछे आएगा, 8 5 जा 40, 5 अगर पीछे आया तो 8 5 जा 40, और x का पावर कितना हो जाएगा, वेरी गुड 4, एक कम, 4 पीछे आएगा तो 7 4 जा 28, x का पावर कितना बचेगा 3, समझे। 3 पीछे आएगा तो 20 इंटू 3 60, और x का पावर कितना बचेगा 2। फिर हमने ये तो आपको रटने बोल दिया कि अगर 8x है तो डिफरेंशिएशन कितना होगा, 8 होगा। 8x का 8 और 19 अकेला कांस्टेंट है, कितना होगा 0। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। आई बात समझ में, ठीक है। तो चलिए, ये सभी एक ही फॉर्मूला पर बेस्ड था, वो था x का पावर n। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ 2-4 फॉर्मूले और देखते हैं, जितना अभी काम आपको पड़ेगा सामने के 1-2 चैप्टर में। देखिए, सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री देख लेंगे। ट्रिग्नोमेट्री देख लेंगे, मतलब अगर मान लीजिए y इज इक्वल टू कॉस एक्स है, तो अगर मान लीजिए y इज इक्वल टू, पहले साइन लिख देते हैं, अगर मान लीजिए y इज इक्वल टू कॉस एक्स है तो 1 2, अगर मान लीजिए y इज इक्वल टू tan x है तो, अगर मान लीजिए y इज इक्वल टू sec x है तो, अगर मान लीजिए y इज इक्वल टू, फिर क्या है, अच्छा यहां cot लिख देते हैं, यहां लिखते हैं sec, और आखिरी क्या था, y इज इक्वल टू अगर कोसेक है तो इन आखिर ये भी इक्वेशंस है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस है ना। तो इनका डिफरेंशिएशन कितना होगा, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। तो इसमें होगा साइन रहा तो कॉस, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, है ना। फॉर्मूला को लेकर घबराने का नहीं, आप जब डिफरेंशिएशन सीखिएगा मैथ्स में, तो वहां पर पहला टॉपिक होगा डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। उस फर्स्ट प्रिंसिपल से आप सभी डेरिवेशंस को सीख लेंगे। अभी कोई जरूरत नहीं है हमें डेरिवेशंस को सीखने का, और नीट वालों को तो कभी जरूरत नहीं है ना। नाउ tan x का, तो dy बाय dx होगा sec स्क्वायर x, मतलब मैं बताऊंगा आपको, टेंशन मत लीजिए। फिर cot x का, तो माइनस कोसेक स्क्वायर x, ठीक है। अगर मान लीजिए y इज इक्वल टू sec x है, तो dy बाय dx कितना होगा ना भाई, होगा sec x tan x, sec tan x नहीं, sec tan x नहीं, sec x tan x। और अगर y इज इक्वल टू कोसेक x है, तो ये हो जाएगा माइनस कोसेक x कॉट x। ठीक है सर, 2-4 साल में मैं फॉर्मूला तो याद कर लूंगा, एक आधा एग्जाम्पल बता दीजिए। ओके, ये देखिए, मान लीजिए लिखा हुआ है इफ y इज इक्वल टू 7 tan x प्लस 8x स्क्वायर, ऐसा है मान लीजिए। तो इसमें मैंने क्या किया, जानबूझ के ये पार्ट को ट्रिग्नोमेट्रिक रखा, और ये पार्ट को वो रखा जो आपने कल सीखा था, एल्जेब्रिक, है ना। तो किसी ने पूछा देन dy बाय dx कितना होगा, तो बस फॉर्मूला, इसमें कुछ नहीं है बेटा, बस फॉर्मूला कितना होगा, 7 tan x का होता है sec स्क्वायर x प्लस, ये तो जैसे पहले सीखे थे, 2 पीछे आएगा तो 16 x का पावर 1,
हो गया, समझे। मान लीजिए है y इज इक्वल टू 7x tan x। थोड़ा आराम से सुनिएगा, y कितना दिया है 7x tan x। तो इसे हम अभी तक सीखे नहीं है। इसमें क्या है, दो अलग अलग चीज मल्टीप्लाइड है। इसमें कैसा था, ऐड था। एल्जेब्रा एल्जेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री एडिशन में था। तो बिंदास हमने इसका पहले डिफरेंशिएशन कर दिया, इसका बाद में कर दिया। लेकिन यहां पर देखिएगा आप, एल्जेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री मल्टीप्लाइड है, तो इसके लिए आपको एक नया नियम सीखना होगा। वो आराम से सीखेंगे, है ना। प्रोडक्ट रूल कहते हैं उसको। क्या कहते हैं, प्रोडक्ट रूल। दो फंक्शंस अगर मल्टीप्लाइड है, बड़ा ही आसान है, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। अभी आपके लिए नया है, 2-4 दिन में आपको समझ में आ जाएगा कि क्या बात है क्या नहीं है। तब तक रिलैक्स रहिए, है ना। तो प्रोडक्ट रूल हम लोग आराम से सीखेंगे। जैसे मान लीजिए है y इज इक्वल टू 8 cot x माइनस 7 tan x प्लस 16x का पावर 7। ठीक है, ओके। तो कैसे करना है, कुछ नहीं, फॉर्मूला। देन dy बाई dx इज इक्वल टू 8 कांस्टेंट हमेशा। ये कांस्टेंट अकेला तो नहीं है ना, cot x के साथ मल्टीप्लाइड है, तो ये 8 साथ चलेगा। cot x का फॉर्मूला क्या है देखिए, माइनस कोसेक स्क्वायर x। तो cot x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर x, फिर माइनस ये 7 साथ चलेगा, और tan x का हो जाएगा cot sec स्क्वायर x। ये देखिए tan x का sec स्क्वायर x। और फिर क्या, इसका तो आप पहले ही सीख चुके हैं, 7 पीछे आएगा तो 16 7 जा कितना होता है 112, x का पावर 6, एक से कम हो गया पावर, इजी है। फिर इसको आप अच्छे से लिख सकते हैं, माइनस बाहर लाके अच्छे से, ठीक है। मान लीजिए लिखा हुआ है y इज इक्वल टू 7x स्क्वायर अपॉन कोसेक x। तो ये भी आप अभी नहीं कर पाएंगे, यहां पर दो अलग अलग फंक्शन प्लस या माइनस नहीं है। जैसे यहां पर दो अलग अलग फंक्शंस प्लस में थे, यहां पर दो अलग अलग फंक्शंस माइनस में थे, फिर प्लस में था, यहां पर डिवाइड है। तो याद रखिएगा, फिलहाल के लिए आप अगर दो अलग अलग फंक्शंस मल्टीप्लाई में देखते हैं या फिर डिवाइड में देखते हैं तो वो सीखने का है अभी। फिलहाल हम इसको कहते हैं कोशेंट रूल। कोशेंट रूल जब सीखेंगे तब हम इसको भी कर पाएंगे, और वो भी बड़ा आसान है, समझे। प्रोडक्ट रूल से थोड़ा डिफिकल्ट है बट है आसान। तो ये भी आप अभी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो समझ गए, ट्रिग्नोमेट्री रहा तो क्या करेंगे, ये 6 फॉर्मूले आपको यूज करना है। ओके, तो ये 6 फॉर्मूला आप लिख लो। अच्छा, ये एग्जांपल्स भी लिख लेना, समझ में आना चाहिए, बस कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जब जब ये हम फिजिक्स में अप्लाई करेंगे, यही डिफरेंशिएशन हम जब जब अप्लाई करेंगे, मैं आपको जरूर बताऊंगा कि इसको करते कैसे हैं, ठीक है। आपको कभी मायूस होने नहीं दूंगा मैं, आप टेंशन मत लीजिए, है ना। चलो, ट्रिग्नोमेट्री हो गया। अब यही 6 है ना भाई ट्रिग्नोमेट्री में, और तो कुछ है नहीं। चलिए, अब मान लीजिए ट्रिग्नोमेट्री के बाद हम क्या देख लेते हैं, एक्सपोनेंशियल देख लेते हैं। एक्सपोनेंशियल मतलब क्या होता है, e टू द पावर। एक्सपोनेंशियल मतलब हो जाता है, एक्सपोनेंशियल मतलब e टू द पावर। e क्या होता है भाई, तो e एक कांस्टेंट है बेटा, 2.718। e एक कांस्टेंट है 2.718। तो मान लीजिए ऐसा लिखा है y इज इक्वल टू e टू द पावर x। तो इसका डिफरेंशिएशन दुनिया का सबसे आसान डिफरेंशिएशन है, आप भी सुनेंगे तो हंसेंगे। क्या बात कर रहे हैं, जी हां, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही होता है, समझे। ओके, तो ये 1 नंबर फॉर्मूला हो गया। फिर जरूरी है कि हमेशा यही नंबर का पावर x रहेगा, हो सकता है कि किसी भी नंबर का पावर x रहे। तो इफ y इज इक्वल टू कोई भी नंबर n का पावर x,
तो उस समय dy बाय dx क्या होगा, n का पावर x। रुकिए, n का पावर x बस इतना ही नहीं होगा, वो सिर्फ इसमें होता है। इसमें क्या होगा, n का पावर x और फिर log n, और उस समय बेस रहेगा e। फॉर्मूला है, घबराने का नहीं, बहुत ज्यादा काम बिल्कुल नहीं आता है। मैथ्स पे तो आप अगले साल सीखने ही वाले हैं, नो नीड टू वरी। फॉर्मूला है, बताना मेरा फर्ज है, सुनना आपका फर्ज है। टेंशन लेने वाली बात इसमें कुछ भी नहीं है। सर ये सब क्या है सर, नहीं समझ रहा सर। अभी आपको सच बोलूं तो नहीं समझेगा, आपको ऐसा लगेगा कि क्या सर बिना समझे फॉर्मूला सब रटाए जा रहे। कुछ नहीं करना है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए y इज इक्वल टू है e का पावर x, तो ये तो बता ही चुका हूं मैं, खुद ही फॉर्मूला है। y इज इक्वल टू मान लीजिए 8e का पावर x है, 8e का पावर x। तो dy बाय dx कितना होगा, ये 8 तो कांस्टेंट है। आप फंक्शन किसे कहते हैं, जिसके साथ x जुड़ा होता है। 8 के साथ, ध्यान से देखिए, 8 के साथ x जुड़ा है क्या, नहीं। 8 तो एक कांस्टेंट है जो e टू द पावर x के साथ मल्टीप्लाइड है, तो 8 साथ चलेगा। समझ में आया। जैसे आप लिखते हैं 8x का पावर 7, तो ये 8 क्या होता है, साथ चलता है, फिर जो होता है इसके साथ होता है। सिमिलरली 8 साथ चलेगा और जो होगा इसके साथ होगा, और इसके साथ कुछ खास बुरा नहीं होगा, वही होगा, क्योंकि e टू द पावर x का e टू द पावर x होता है। समझ में आया। लेकिन मान लीजिए y इज इक्वल टू है 8 इंटू 7 टू द पावर x, तो कुछ बच्चे थोड़ा गलती कर देते, सर x पीछे आएगा, फिर x माइनस 1, सर x पीछे आएगा और फिर x माइनस 1। नहीं बेटा, वो इस तरह का हरकत आप तब करते हैं जब x के पावर में नंबर रहता है, तब नंबर पीछे आता है और नंबर 1 से कम हो जाता है। यहां पर देखिए पावर में x है, x क्या है, अननोन है ना, तो वो अननोन देखिए पावर में है। 7 टू द पावर x और x टू द पावर 7 में क्या अंतर है, यहां पर जो 7 है वो इंडेक्स में है, सॉरी बेस में है, और x चला गया पावर में, ठीक है। लेकिन यहां पर देखिए x है बेस में और 7 चला गया पावर में, दोनों में बहुत फर्क है। इसका डिफरेंशिएशन होगा 7x का पावर 6, लेकिन इसका डिफरेंशिएशन x 7 का पावर x माइनस 1 ऐसा नहीं होगा, यानी x नीचे आएगा और x 1 से कम हो जाएगा, वैसा रूल इसमें नहीं लगेगा। समझे, क्योंकि यहां पर x पावर में है। तो क्या होगा फिर अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा, तो मैं बता रहा हूं, आप इस फॉर्मूले को फॉलो करो। क्या लिखा है यहां पर, नंबर का पावर x, तो क्या हो रहा है ना भाई, उसी को पहले उतार दो नीचे, नंबर का पावर x, फिर उस नंबर का लॉग, बस दैट्स ऑल, खत्म, इस पर कुछ नहीं है। तो क्या करना है, 7 का पावर x log 7। अब जब आप लॉग लिखते हैं तो एक बेस भी देते हैं ना, तो याद रखिएगा कि बेस उस समय होता है e, और e क्या है, e खुद एक कांस्टेंट है। समझे। अब कैसे, यहां पर अगर मैं ऐसा लिखूं 8, अच्छा 8 7x log 7 बेस 2.718, ये अच्छा नहीं दिख रहा है, इसलिए हमने इसको डिनोट कर दिया है e से। समझे आप। अच्छा, और एक बात ध्यान दीजिएगा बेटा, ध्यान से सुनिएगा, ये 8 और ये 7 आपस में मल्टीप्लाई नहीं होगा, क्योंकि वो 7 का पावर में x है। ओके, एक और एग्जांपल देख लीजिए। जैसे मान लीजिए y इज इक्वल टू x का पावर 7 प्लस 7 का पावर x, यहां आपका सारा गिला शिकवा दूर हो जाएगा। तो dy बाय dx कितना होगा, ठीक है, कितना होगा, ये कैसा है, नंबर पावर में है, ओके, ये ऐसा होगा। अगर नंबर पावर में हो तो अलजेब्रा, लेकिन अगर अननोन पावर में हो तो एक्सपोनेंशियल। समझे। तो क्या होगा इसका, 7 का पावर x log ऑफ 7 बेस e। आया बात समझ में,
7 का पावर x log ऑफ 7 बेस e। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले हो गए आपका एक्सपोनेंशियल का। एक लास्ट बच जाता है बस मेरे तरफ से, एक लास्ट, वो है लॉगरिदमिक। मतलब y इज इक्वल टू लॉग x रहा तो क्या करूंगा, y इज इक्वल टू लॉग x रहा तो क्या करूंगा। अगेन बेटा वेरी सिंपल, dy बाय dx विल बी इक्वल टू 1 अपॉन x। फिर से मैं वही बात दोहराऊंगा, घबराइए मत। log x का डिफरेंशिएशन ये कैसे आया, ये आप तो मैथ्स में ही सीखेंगे। मैं भी सिखा सकता हूं, लेकिन मुझसे कहीं ज्यादा अच्छा मैथ्स पहले सिखाएंगे, ठीक है, और वही अच्छे से सिखाएंगे, क्योंकि उनको ये चीज सिखाना होगा कि इसको मैथ्स में कैसे यूज करना है। मुझे क्या सिखाना है कि इनको फिजिक्स में कैसे यूज करना है। अब फिजिक्स वालों को क्या मतलब कि ये डेरिवेशन कैसे हुआ, वो तो मैथ से मतलब है। हमें कोई मतलब नहीं है इस बात से कि आखिर साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, टैन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स टैन एक्स, कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स, एन टू द पावर एक्स का एन टू द पावर एक्स लॉग एन बेस ई, और लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स। ये सब कैसे आया, हमें क्या मतलब है, हमें बस फॉर्मूला पता रहना चाहिए। लिटरली स्पीकिंग, फ्रैंकली स्पीकिंग, समझे। तो बेटा हमने एक्सपोनेंशियल देखा, हमने एल्जेब्रिक देखा। क्या था, x का पावर अगर n रहा तो उसका डिफरेंशिएशन होता है n x का पावर n माइनस 1। ये हमने देखा। आज हमने लॉगरिदमिक देखा 6 फॉर्मूले, और हमने एक्सपोनेंशियल देखा 2 फॉर्मूला, और हमने यहां पर लॉगरिदमिक भी देखा 1 फॉर्मूला। इसके अलावा एक और टाइप का आता है, इसके अलावा एक और टाइप का आता है, वो है इनवर्स। जैसे साइन इनवर्स ऑफ एक्स रहा मान लीजिए, तो ये मैं आपको अभी सिखाकर पकाऊंगा नहीं, रहने दीजिए, ठीक है। इनवर्स हम बाद में कभी सीख लेंगे। मैं ये चाहता हूं कि आप अब ये सीखे कि फंक्शन ऑफ फंक्शन रहा तो क्या करेंगे। क्या बोले सर, फंक्शन ऑफ फंक्शन। जैसे पहले आप ये लिख लो, है ना, आप ये लिख लो पहले और समझो कि फंक्शन ऑफ फंक्शन रहा तो क्या करेंगे। फंक्शन ऑफ फंक्शन मतलब ये जो आपने देखा, एल्जेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिदमिक, अगर आपस में उलझ गए तो क्या करेंगे। समझे सर, ठीक से बताइए। हाँ मिटाने दीजिए पहले, फिर बता रहा हूं आपको ठीक से, मैं टेंशन मत लीजिए। और ये सब एक दिन में नहीं सीखना है बेटा, एक दिन में ये सब नहीं सीखना है, हड़ू हड़ू सीखना है, कोई टेंशन वाली बात इसमें नहीं है। फंक्शन ऑफ फंक्शन, क्या मतलब है इसका। इसका मतलब है, देखिए, y इज इक्वल टू मान लीजिए tan x log x। क्या ये फंक्शन ऑफ फंक्शन है। जैसे tan क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक है, log क्या है, लॉगरिदमिक है। तो क्या यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक और लॉगरिदमिक आपस में उलझ रहे हैं। सोचिए, मेरे नजर से सोचिए, क्या यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक और लॉगरिदमिक आपस में उलझ रहे हैं। नहीं, उलझ नहीं रहे हैं। दे आर वेरी वेरी ब्यूटीफुली मल्टीप्लाइड, उलझ नहीं रहे हैं। ये फंक्शन ऑफ फंक्शन नहीं है, उलझना को बोलते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन। जैसे y इज इक्वल टू, हम जानते हैं कि tan x ऐसा होता है, हम जानते हैं ऐसा, लेकिन मान लीजिए x के जगह, यानी ऐसा लिखूं मैं, y इज इक्वल टू tan x, वेयर
x इज इक्वल टू log t। अरे दादा, समझिए बात को। y इज इक्वल टू 10x, यानी y अगर x पे डिपेंडेंट है तो कैसा डिपेंडेंट है? ट्रिग्नोमेट्रिक। लेकिन x जो है वो समय पर डिपेंडेंट है, और कैसा डिपेंडेंस है? लॉगरिदमिक। तो आप इसको सुंदर से कैसे लिखिएगा? tan x के जगह आप लिख सकते हैं log t। ध्यान से देखिए, यहां पर दो फंक्शंस उलझ गए हैं। tan x log x ऐसा नहीं है, tan t log t ऐसा नहीं है। दो अलग अलग फंक्शंस मल्टीप्लाइड नहीं है, एक ही फंक्शन है, उसके अंदर दूसरा फंक्शन है। यानी t का पहले कोई log लेगा, जो भी आएगा उसका फिर tan लेगा, वो y होगा। समझ रहे हैं आप? बात को समझिए। y इज इक्वल टू tan t इंटू log t, ये तो प्रोडक्ट है भाई। t का पहले log लेगा, फिर t का tan लेगा और मल्टीप्लाई कर देगा। ये फंक्शन ऑफ फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन ऑफ फंक्शन नहीं है। y इज इक्वल टू tan ऑफ log t, ये फंक्शन ऑफ फंक्शन है। और एग्जांपल दिखाऊं? जैसे मान लीजिए ये मैंने क्या किया, ट्रिग्नोमेट्री और लॉगरिदमिक को उलझा दिया। चलो थोड़ा सा सिंपल करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा को उलझाते हैं। जैसे y इज इक्वल टू tan x, सिंपल है। लेकिन y इज इक्वल टू tan x क्यूब, y इज इक्वल टू tan x क्यूब, क्या हुआ? पहले आप x का tan लोगे क्या? बताओ। पहले आप x का tan कर लोगे? नहीं, पहले आप x का क्यूब करोगे, तो एक फंक्शन हो गया, उसका फिर tan करोगे, तो हुआ ना फंक्शन ऑफ फंक्शन। लेकिन अगर मान लो इसको ऐसा लिखा रहता मैंने, y इज इक्वल टू tan x इंटू x का क्यूब, तो ये फंक्शन ऑफ फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन ऑफ फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन ऑफ फंक्शन है। समझ गए? चलो समझ तो गए आप। करना कैसे है? बड़ा सिंपल है। देखो, तुमको पहले पहचान में आना चाहिए कि हाँ भाई ये फंक्शन ऑफ फंक्शन है, तो तुम क्या करोगे? देखो ध्यान से देखना। तुम बोलोगे कि हमको बहुत प्रॉब्लम हो रहा है यार, हमको tan x का फॉर्मूला मालूम है, हमको tan x का फॉर्मूला मालूम है। क्या होता है ना भाई? sec स्क्वायर x होता है। हमको tan x क्यूब का फॉर्मूला नहीं मालूम, तो तुम क्या करोगे? लेट x क्यूब इज इक्वल टू कुछ भी मान लो, z। लेट x क्यूब इज इक्वल टू z मान लो, और इसको रीराइट करो, y इज इक्वल टू tan z, है कि नहीं? अगर आप x क्यूब को z मान सकते हैं तो आप लिख सकते हैं tan z कितना होगा, मतलब tan x क्यूब की जगह आप लिख सकते हैं tan z। समझे? क्वेश्चन क्या था? इफ y इज इक्वल टू tan x क्यूब, देन फाइंड dy by dx, यानी डिफरेंशिएट दिस y इन टर्म्स ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू x। फाइन। तो हमने क्या किया? फंक्शन ऑफ फंक्शन है, पहचान लिया, फिर हमने x क्यूब की जगह z लिख दिया। ऐसे ही, टेंशन मत लीजिए, हम आपको इसका शॉर्टकट भी सिखाएंगे। x क्यूब की जगह z लिख दिया, ठीक है? तो tan z हो गया, ये बेचारा कैसा हो गया? छोटा हो गया, tan z हो गया। अब तो कोई डर नहीं आपको। जिस तरह से tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है, वैसे tan z का क्या होगा? sec स्क्वायर z, है कि नहीं? तो dy बाई dz मत लिखिएगा, dx ही लिखिएगा। क्यों? क्योंकि आपसे dy बाई dx पूछा है, dy बाई dz नहीं। समझे? तो कितना हो जाएगा? tan z का हो जाएगा sec स्क्वायर z। समझे? बात को समझे? ठीक है। फिर आप एक काम कीजिए, या फिर एक काम करते हैं, हम आपको इसको थोड़ा सा और इजी बना देते हैं। चलिए हम एक काम करते हैं, हमारा जो y है वो किस टर्म में है? z में है। तो मैं dy बाई dz लिख देता हूं। चलो dy बाई dz कितना हो जाएगा? sec स्क्वायर z।
फॉर्मूला tan z का sec स्क्वायर z फॉर्मूला। फिर क्या कीजिए आप, इसको भी डिफरेंशिएट कर दीजिए, जिसको आपने लेट माना ना उसको भी डिफरेंशिएट कर दीजिए। आपने क्या बोला भाई, z इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, z इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, मतलब किसका फंक्शन है, z का, किसके टर्म्स में, x के टर्म्स में। तो क्या करना बेहतर होगा, dz अपॉन dx, सही है। जैसे y इज इक्वल टू रहता है तो आप क्या करते हैं, dy बाई dx, वैसे यहां पर z इज इक्वल टू एक्स क्यूब है तो आप क्या करोगे, dz अपॉन dx कितना होगा ना भाई, ये तो एल्जेब्रा है, 3x का स्क्वायर, ये तो एल्जेब्रिक है, 3 पीछे आएगा और 3 2 बन जाएगा। अब क्या करो आप, इसे और इसे मल्टीप्लाई कर दो, इसे और इसे मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारे आंख के सामने जादू हो जाएगा ना भाई। dy बाई dz इंटू dz बाई dx इज इक्वल टू sec स्क्वायर z इंटू 3x स्क्वायर। dz कैंसिल हो गया, dd कैंसिल नहीं हो सकता, बट dz तो कैंसिल हो सकता है ना। क्या मिलेगा, dy बाई dx, क्या पूछा था, dy बाई dx कितना होगा, ये होगा sec स्क्वायर z इंटू 3x स्क्वायर, sec स्क्वायर z इंटू 3x स्क्वायर। अब ये z क्वेश्चन में था क्या, नहीं, ये तो आपने अज्यूम किया था, तो फिर से z को रिप्लेस कर दीजिए, फिर से z को रिप्लेस कर दीजिए। z के बदले में क्या था, x क्यूब, तो यहां लिख दीजिए sec स्क्वायर x क्यूब इंटू 3x स्क्वायर, ये आंसर है। पता है मुझे आपको 100% नहीं समझा होगा, मैं और 3-4 एग्जांपल लेकर आपको समझा देता हूं। फंक्शन ऑफ फंक्शन, समझे, इसको सॉल्व करते हैं जिस मेथड से, उसे हम कहते हैं चेन रूल। ये आप लिख लीजिएगा, ठीक है, क्या कहते हैं, चेन रूल। वी सॉल्व इट बाय चेन रूल। आपको समझेगा, वाई चेन, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने माना कि y इज इक्वल टू सेक ऑफ साइन ऑफ x स्क्वायर। कैसा है ये, बहुत उलझा हुआ है, पहले बोलता है x का स्क्वायर करो, फिर उसका साइन लो, फिर उसका सेक लो, ऐसा समझा। तो फाइंड dy बाई dx, फाइंड dy बाई dx। फंक्शन किसका है, y का है, किसके टर्म्स में है, x के टर्म्स में है, यानी व्हाट आर द वेरिएबल्स y एंड x, और यहां भी y एंड x ही है। तो हम क्या करेंगे, देखो हमको, आपको यहां पर कितना फंक्शंस नजर आ रहा है, हाउ मेनी फंक्शंस कैन यू सी हियर सर, यानी हाउ मेनी फंक्शंस, मतलब ये जो मैंने आपको अलजेब्रा में एक फॉर्मूला दिया, ट्रिग्नोमेट्री में 6 फॉर्मूला दिया, एक्सपोनेंशियल में 2 फॉर्मूला दिया और लॉगरिथमिक में 1 फॉर्मूला दिया, ये जो आपने इतने सारे फॉर्मूले देखे, उनमें से आपको कितने नजर आ रहे हैं, ऐसा समझ गए। और एक बार देख लीजिएगा, प्रोडक्ट तो नहीं है, नहीं प्रोडक्ट नहीं है, फंक्शन ऑफ फंक्शन ऑफ फंक्शन है। तो कितने फंक्शंस नजर आ रहे हैं सर, 3। एक सेक का फॉर्मूला हम जानते हैं, एक साइन का फॉर्मूला हम जानते हैं, और एक एक्स स्क्वायर का भी हम डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं जानते हैं। तो करना क्या है बेटा, बिंदास, लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कुछ भी z, आपको जो मानना है मानिए। तो तुरंत क्या कीजिए, कैसा है ये, ऐसा लिखते हैं, लेट z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक ही बात है ना। तो यहां से क्या मिलेगा ना भाई, dz बाई dx, क्यों, क्योंकि z का फंक्शन है और x के टर्म्स में है, तो dz बाई dx कितना होगा, कितना होगा, सिंपल है यार, 2x। तो जब मैंने इसको z मान लिया तो ये फंक्शन कैसा दिखेगा ना भाई, y इज इक्वल टू सेक ऑफ साइन ऑफ z, ऐसा दिखेगा ना, y इज इक्वल टू सेक ऑफ साइन ऑफ z, ऐसा दिखेगा। अब कितने फंक्शंस बचे हैं, 2, एक सेक का और एक साइन का।
तो अब आप क्या करो, साइन जेड को कुछ मान लो, लेट टी इज इक्वल टू साइन जेड, कुछ भी मान लिया मैंने, टी इज इक्वल टू साइन जेड। तो किसका फॉर्मूला है, टी का, किसके टर्म्स में, जेड के टर्म्स में। तो क्या लिखना बेहतर होगा, टी डी टी बाई डी जेड, समझ गए। तो क्या होगा भाई, साइन जेड का क्या होता है, कॉस जेड, फॉर्मूला साइन एक्स का कॉस एक्स, वैसे साइन जेड का कॉस जेड, साइन वाई का कॉस वाई, साइन टी का कॉस टी, ऐसा समझ गए आप। तो डी टी बाई डी जेड भी मिल गया, इसको इक्वेशन हम 2 नंबर दे देंगे, इसको हम इक्वेशन 1 नंबर दे देंगे। अब कैसा होगा, अब y कैसा दिखेगा, अब y कैसा दिखेगा, आपने साइन z को क्या मान लिया, t मान लिया, तो y इज इक्वल टू कैसा लिख सकते हैं आप, सेक t लिख सकते हैं ना। अगर आपने साइन z को t मान लिया तो y इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप, सेक t। तो अब किसका फंक्शन है, y का, किसके टर्म्स में है, t के टर्म्स में। तो क्या लिखना बेहतर होगा, dy बाई dt। और सेक t का क्या होगा, फॉर्मूला याद कीजिए, सेक x का क्या होता है, सेक x का होता है सेक x tan x, सेक x का होता है सेक x tan x। तो सेक t का क्या होगा, सेक t tan t। तो लिख दीजिए सेक t tan t। और कुछ बचा, और कुछ बचा नहीं बचा, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3। बस, अगर आपको दिख रहा है कि यहां पर 3 फंक्शंस हैं तो ऐसे 3 इक्वेशंस आएंगे, तीनों को मल्टीप्लाई कीजिए आंसर, तीनों को मल्टीप्लाई कीजिए आंसर। देखिए मल्टीप्लाई करके, लेफ्ट साइड में इसका क्या है, dz बाई dx, तो लिखिए dz बाई dx। इसके लेफ्ट साइड में क्या है, dt बाई dz। इसके लेफ्ट साइड में क्या है, dy बाई dt। अब राइट साइड में जो है वो लिखिए 2x cos z और sec t tan t। अब देखिए लेफ्ट साइड में आपको वो मिलेगा जो आपसे पूछा था, कैसे, देखो dz dz कैंसिल, dt dt कैंसिल, इसी को बोलते हैं चेन रूल। चेन बनाइए, आंसर लाइए। तो क्या बचा, देखिए dy बाई dx बचा। अब याद रखिएगा ये z ये t आपका माना हुआ है, तो आप इन्हीं टर्म्स में आंसर नहीं छोड़ सकते, आप रिप्लेस कर दीजिए ना। तो क्या होगा देखिए ना भाई, dy बाई dx इज इक्वल टू क्या होगा, 2x, कोई प्रॉब्लम नहीं, x के टर्म्स में ही है, cos z, z कितना है, x स्क्वायर, तो लिखिए cos x स्क्वायर। फिर कौन है, sec t, तो t कितना है, sin z, और z कितना है, x स्क्वायर। tan t, tan t, t कितना है, sin z, और z कितना है, x स्क्वायर। आंसर, सॉरी इतना लंबा आंसर सर, अब क्या करें, समझे, समझे। तो 2x cos x स्क्वायर sec ऑफ sin x स्क्वायर tan ऑफ sin x स्क्वायर। सर ये चेन रूल फेन रूल बहुत लंबा है, शॉर्टकट बताइए। शॉर्टकट तो चुटकी भर में ऐसे ही सॉल्व कर देंगे, आप टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। ये देखिए शॉर्टकट, कैसे हम एक लाइन में आंसर लाएंगे, ये सब कुछ छोड़ देंगे। लेकिन ऐसा मैथ से मत कीजिएगा। देखिए आपको पहले कौन दिख रहा है, पहचान एकदम पहला, मतलब हाउ भाई, जैसे sec ऑफ x नहीं, sin ऑफ x नहीं, x स्क्वायर, ये लग रहा मेरे को हाउ, ये अकेला पहचान वाला है, समझे। तो इसका काम पहले तमाम करो, इसका काम पहले तमाम करो, कर दो 2x, काम तमाम करो मतलब डिफरेंशिएट कर दो। तो x स्क्वायर का मैंने लिख दिया 2x, फिर नया ब्रैकेट लो, फिर कौन दिख रहा है, फिर दिख रहा है साइन, साइन,
साइन क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो साइन का क्या होता है, कॉस, साइन का होता है कॉस, तो कॉस, लेकिन एक्स स्क्वायर, क्योंकि साइन ऑफ एक्स स्क्वायर था। समझा? फिर एक ब्रैकेट स्टार्ट करो, फिर तुमको इसका भी काम तमाम हो गया। फिर कौन दिख रहा है, सेक, फिर तुमको कौन दिख रहा है, सेक। तो सेक का क्या होता है, सेक एक्स का होता है सेक एक्स tan x। समझे? तो यहां पर सेक एक्स नहीं है, ये है, तो वही लिख दीजिए ना, सेक साइन एक्स स्क्वायर tan साइन एक्स स्क्वायर। देखिए आ गया आंसर एक लाइन में। इसका बताऊं, ये देखिए, पहले पहचान में कौन आ रहा है, एक्स क्यूब, पहले उसका काम तमाम करो, एक्स स्क्वायर, एक ब्रैकेट में लिखो, नया ब्रैकेट दो। फिर कौन नजर आ रहा है, tan, tan का क्या होता है, सेक स्क्वायर, लेकिन यहां क्या लिखोगे, एक्स क्यूब, क्योंकि यहां पर एक्स क्यूब था। tan किसका था, एक्स क्यूब था, इसलिए तुम भी यहां एक्स क्यूब लिखोगे। tan का सेक स्क्वायर होता है, लेकिन tan किसका था, एक्स क्यूब का था, तो इसलिए सेक स्क्वायर एक्स क्यूब का होगा। खत्म, देखो आंसर आ गया, देखो। अच्छा, एक्स क्यूब का कितना होगा, 3x स्क्वायर, तो देखो आ गया 3x स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स क्यूब। समझा? कितना मिनट हो गया, आई बात समझ में? अब देखो, इसमें तुम जितना प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा है ना। प्रैक्टिस करोगे तो 10-12 क्वेश्चंस करने के बाद तुमको ऐसा लगेगा कि हाँ भाई जम गया। सिर्फ सुनते सुनते तो मैथ समझता है नहीं, मैथ्स ऐसा चीज है, या फिजिक्स भी बोलिए आप, ऐसा चीज है, सिर्फ सुन सुनकर नहीं समझ में आता है, तुरंत अप्लाई कीजिए। फिजिक्स में भी जैसे आप टेस्ट दे रहे हैं तो आपका मार्क्स आपके उम्मीद से कम क्यों आ रहा है, क्योंकि जब आप मेरा वीडियो लेक्चर देख रहे हैं तो आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ समझ गया, सर क्या बोल रहे हैं समझ गया, लेकिन आप कैसे श्योर हो रहे हैं कि आपको समझा कि नहीं समझा, कैसे श्योर होंगे आप? तो आप क्या करेंगे, आपको जो समझा वो सब आप न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करके देखो, अगर जमा तो समझ गया, अगर नहीं जमा तो समझ जाना कुछ ना कुछ तो बात है। मैं ऐसा क्या सोचकर समझा रहा हूं और आप क्या सोचकर सुन रहे हैं बहुत मैटर करता है, ये डिफर नहीं करना चाहिए। मैं जो सोचकर समझाता हूं आपको भी उस समय मेरी तरह सोचना होगा। मैं बहुत नीचे जाकर समझाता हूं, आपको भी अपने लेवल पर रहकर समझना चाहिए, ना ही उससे नीचे और ना ही उससे ऊपर। तो चलिए एक शॉर्टकट और देख लेते, मतलब एक बार और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए y इज इक्वल टू सेक ऑफ साइन ऑफ tan ऑफ log x क्यूब। लॉन्ग मेथड से करना है कि शॉर्टकट मेथड से करना है? लॉन्ग मेथड में भी अपना ही मजा है, चेन कटते जाएगा, वही बचेगा जो आपसे पूछा है, लेकिन बहुत लेंथी है। उससे अच्छा आप शॉर्ट मेथड से जाइए, वो सिर्फ फिजिक्स में ही अप्लाइड है, मैथ्स में नहीं। क्या करना, कौन दिख रहा है आपको अकेला, सबसे पहले लेफ्ट साइड शुरू कीजिए, एक्स क्यूब दिख रहा अकेला, तो लिखिए 3x स्क्वायर। समझ लीजिए इसका काम तमाम हो गया, डिफरेंशिएशन उसका हो गया। नया ब्रैकेट स्टार्ट कीजिए, log x क्यूब, log x का कितना होता है 1/x, तो log x क्यूब का कितना होगा 1/x क्यूब। सिंपल है ना, 1/x क्यूब। किसका काम हो गया, log का काम हो गया। फिर tan, ये चीज काम तमाम करके उनको भूल मत जाइए, आखिर आपने अभी तक जितना काम तमाम कर दिया है उसका tan है। तो tan जब x था फॉर्मूला में तो क्या होता था, सेक स्क्वायर x। यहां पर tan x है क्या, नहीं, tan ऑफ ये चीज है, वो जो भी चीज है छापना ही तो है उसको, वो जो भी चीज है छापना ही तो है, समझे? तो tan x जब था तब क्या था, सेक स्क्वायर x। तो tan ये चीज क्या होगा, सेक स्क्वायर ये चीज, tan का भी काम तमाम हो गया, tan का भी काम तमाम हो गया। अब साइन, तो साइन जब सिर्फ x होता है तो आप क्या करते हैं, साइन x, क्या करते हैं, cos x, साइन x का cos x। बट यहां पर साइन x नहीं है, साइन ये बड़ा सा चीज है,
ये बड़ा सा चीज है, इंक्लूड करते जाइए, जिनका जिनका काम तमाम हो गया उनको इंक्लूड करते जाइए। तो क्या होगा, साइन ऑफ, सॉरी साइन का कॉस होता है ना, तो कॉस ऑफ एक नया ब्रैकेट, एक नया ब्रैकेट, कॉस ऑफ ये चीज ना क्या है भाई, tan ऑफ log ऑफ एक्स क्यूब। साइन का काम तमाम हो गया। अब बचा सेक, अब बचा सेक। तो सेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स टेन एक्स, सेक एक्स टेन एक्स। तो सेक ये चीज का क्या होगा, ये चीज मान लीजिए कुछ भी है, आम है मान लीजिए मैंगो, तो साइन सेक आम, सेक आम क्या होगा, सेक आम टेन आम। समझ रहे मेरा बात आप, साइन बिल्ली कॉस बिल्ली। शॉर्टकट लगा रहे तब, लॉन्ग मेथड से कर रहे तब नहीं। समझे समझे समझे, टैन पपी, टैन पपी, सेक्स स्क्वायर पपी, सेक्स स्क्वायर एक्स नहीं। बच्चे गलती करते हैं, बच्चे गलती करते हैं, बच्चे लिख देते हैं साइन, कहा गया साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स लिख देते हैं, कॉस एक्स लिख देते हैं। बेटा यहां पर साइन एक्स था ही नहीं, तो आप भी कॉस एक्स मत लिखो। साइन पप्पी था तो कॉस पप्पी लिखो। समझे, समझ रहे हो तो ठीक है। अब सेक ये चीज, तो सेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स का क्या होता है, dy बाई डी एक्स क्या होता है ना भाई, सेक एक्स tan एक्स। तो सेक ये चीज का क्या होगा ना, सेक ये चीज tan ये चीज। समझा, हम सिर्फ फॉर्मूला अपना रहे हैं, तो यहीं पर मल्टीप्लाई में जाएगा, सेक ये चीज जो भी है लिखिए, उसको छापना ही है सिर्फ, साइन tan, फिर क्या है log, यहां लिखिए log एक्स क्यूब। ये ब्रैकेट क्लोज हो गया इसके लिए, ये ब्रैकेट क्लोज हो गया इसके लिए, ये ब्रैकेट के लिए ये ब्रैकेट हो गया। आप ब्रैकेट नहीं भी देंगे तो चलेगा। ये हो गया सेक वो चीज। अब क्या, टैन वही चीज। ब्रैकेट्स देखकर घबराना नहीं, समझ गए। एक छोटा एग्जांपल देता हूं, देख लो। y इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स क्यूब। सर ये दोनों सॉल्व होगा, हाँ होगा ना, एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब कट के नीचे एक एक्स बचेगा, बाकी सब सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। लॉग ऑफ एक्स क्यूब, अरे बिंदास, पहले क्या पहचान में आ रहा, एक्स क्यूब, तो लिखो dy बाई डी एक्स कितना होगा, पहले कौन पहचान में आ रहा, एक्स क्यूब ना भाई 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब का काम तमाम हो गया। फिर क्या है, लॉग एक्स क्यूब, तो 1 अपॉन एक्स क्यूब। आई बात समझ में, log x का 1 अपॉन एक्स होता है ना, तो log x क्यूब का क्या होगा, 1 अपॉन एक्स क्यूब। क्या आया फिर, एक्स क्यूब ने एक्स स्क्वायर, एक एक्स नीचे बचेगा, तो आपका आंसर आएगा 3 अपॉन एक्स। सो डोंट पैनिक, ये सब मैथ्स है, फिजिक्स में कभी कभी इस्तेमाल करना पड़ेगा, हर चैप्टर में नहीं, फिर भी हम अभी कर ले रहे हैं। तो ये रहा शॉर्टकट। जरूर बताइए कि आपको शॉर्टकट अच्छा लगा कि ये लंबा वाला प्रोसेस अच्छा लगा। दोनों ही अच्छे हैं, ये डिफिकल्ट है, शॉर्टकट को अपनाना डिफिकल्ट है, बट बहुत जल्दी आंसर आएगा। जो लॉन्ग मेथड है उसको अपनाना बड़ा आसान है, बट टाइम लगेगा। और फिजिक्स में मेथड्स की जरूरत नहीं है, आंसर पाइजे। समझे, तो सब कुछ लिखिए बिंदास, और मैं आपको कुछ होमवर्क दे दे रहा हूं, वो करके बताइए कि आपको समझा कि नहीं समझा। मैंने आपको चेन रूल इसीलिए समझा दिया, मैंने आपको चेन रूल इसीलिए समझा दिया कि मजाक मजाक में आपको सभी फॉर्मूले याद हो जाएंगे। समझे, तो चलिए होमवर्क नंबर 1 सभी में सेम है, फाइंड dy बाई डी एक्स। तो y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x का पावर 5, y इज इक्वल टू tan ऑफ log t। इसमें है फाइंड dy बाई डी टी, इसमें है फाइंड dy बाई डी एक्स, जिसके टर्म्स में है वही फाइंड करने बोले आपको बोला है।
3 नंबर ले लीजिए आप, y इज इक्वल टू sec ऑफ cos ऑफ x का पावर 3, फाइंड dy बाय dx। एक और ले लीजिए आप, y इज इक्वल टू sec ऑफ, नहीं sec थोड़ा लंबा जा रहा है आपको, कोसेक भी लंबा जाएगा, कॉट लिख देता हूं, कॉट ऑफ साइन ऑफ log x स्क्वायर प्लस, यानी इसका पहले कर लीजिएगा और प्लस के बाद जो लिखा है उसको आप अलग से कर लीजिएगा, log ऑफ x। बस ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। और आंसर में भी इसको जब आप अलग से कीजिएगा और इसको अलग से कीजिएगा तो आंसर में भी बीच में प्लस लिखिएगा। याद रखिएगा जब आप शॉर्टकट लगाते हैं ना तो एक एक का काम तमाम करते करते जब अगला का देखते हैं तो आप मल्टीप्लाई करते चलते हैं, यानी t का तो कुछ देखने की जरूरत नहीं है, तो log t का 1/t, log t का 1/t, 1/t लिखिए, मल्टीप्लाई कीजिए किससे, tan का होता है sec स्क्वायर, तो sec स्क्वायर log t, sec स्क्वायर x नहीं, sec स्क्वायर x नहीं, sec स्क्वायर log t। क्यों? क्योंकि tan log t था, tan x नहीं था। आई होप आप समझ गए होंगे। फिर प्रोडक्ट रूल और क्वोशिएंट रूल हम बाद में कभी समझेंगे, अभी इतना लोड नहीं लेते, ये बहुत हो गया आपके हिसाब से, ये बहुत ज्यादा हो गया, इतना लोड अभी नहीं लेते, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे पहले हाइपोथेटिकल बातें, थोड़ा सा ज्यादा नहीं, ठीक है, इंटीग्रेशन, पहले 20-25 मिनट हाइपोथेटिकल बातें, और वो हाइपोथेटिकल बातें इतने बढ़िया होंगे, इतने सुंदर होंगे कि आपको उसी में इंटीग्रेशन पूरा समझ में आ जाएगा कि करते क्यों हैं, ठीक है। ओके, थैंक्स अ लॉट फॉर watching this video.